शहजादी गिल का बचपन अभी उसकी हथेलियों में ही था कि पिता ने अपनी बिगड़ती सेहत के डर से उसकी शादी कर दी। दुर्भाग्यवश वो घर की चारदीवारी में हिंसा का निशाना बन गई। पहले मेरे हस्बैंड ठीक थे, बाद में वो ड्रिंक करने शुरू हो गए। काफ़ी समझाने की कोशिश की, सभी लड़ाई झगड़ा मार कटाई बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद जब हद से ज़्यादा हो गया तो मैं अपने घर आ गई। अपने 4 बच्चों को लेकर शहजादी पिता के घर लौट आई। उसके पिता को कम उम्र में उसका ब्याह करने की भूल पर पछतावा हुआ और वचन से दोनों हिम्मत जुटाने लगे। जब मैं ज़्यादा घबराती थी फिर उन्होंने कहा, भजन संहिता 91 पढ़ो, इसमें तेरे को सुरक्षा आएगी, परमेश्वर तेरी सुरक्षा करेगा, कवच बनेगा और परमेश्वर तेरे को सामर्थ देगा। ये मैं अपने फादर साहब के वचन जो उन्होंने मेरे को सिखाए, तो मैं अभी तक वही पढ़ती हूँ। भजन संहिता 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे फादर साहब कहते हैं, जब आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, जो हम सबको बनाने वाला, जो तुम्हें बनाने वाला और चिड़िया जानवरों को बनाने वाला, उनके पेड़ का ध्यान देने वाला, हमारे पेड़ का ध्यान देने वाला परमेश्वर ही तेरा रक्षक है। जल्द ही पिता का साया उठ गया। संभल भी ना पाई थी कि पति के गुजरने की खबर आ गई। सबसे बड़ी होने के नाते भाई बहनों और बच्चों की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर थी। फिर धीरे धीरे मैं परमेश्वर से थोड़ा बाहर के काम, घर के काम, दाएं बाएं की टेंशनें, मैं थोड़ा पीछे हो गई। मैं चर्च नहीं जाना, पीछे मतलब कि मैं, मेरे अंदर तो परमेश्वर था लेकिन मैं चर्च नहीं जाना, बंदगी पे नहीं जाना, प्रार्थना से दूर होगी। तो मैं बाहर के कामों में ही व्यस्त रही, पैसा कमाने में व्यस्त रही कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, शादियां करनी है, क्या करना है। परमेश्वर की सामर्थ्य से शहजादी हर जिम्मेदारियों को पूरा कर पाई, पर प्रभु उसके दिल तक पहुंचना चाहते थे। बरसों पहले पिता ने जो वचन उसके भीतर बोए थे, उन्हीं को इस बार उसके दामाद की आवाज ने जगा दिया। जो खुदा के दास पास्टर लावी मेरे दामाद जी हैं, वो तो उनको मेरी बड़ी परेशानी होती थी कि मम्मी इतनी खुदा में थी, इतनी परमेश्वर में थी, तो ये पीछे क्यों हट गई। तो उनको ये नहीं पता था कि ये दुनियादारी के बीच में मैं मतलब फंस गई हुई थी। तो फिर मैंने सोचने लगी कि अगर मेरे पापा ने इतना कुछ मेरे फादर साहब ने मुझे सिखाया तो मुझे क्या हो गया? मैं तो बड़ी थी, मैंने तो ज़्यादा वचन अपने पापा से सीखा था, तो मुझे क्या हो गया? मैं क्यों पीछे रह गई हूँ? आस्ता आस्ता संगति बढ़ती गई, संगति में जाती रही, बाइबल पढ़ना दोबारा शुरू किया, कि परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। जिंदगी की उलझी राहों से गुजरते हुए शहजादी ने जाना वह परमेश्वर की मोहब्बत में कितनी महफूज है। जो औरत कभी हिम्मत के लिए दुआ मांगती थी, आज वही दूसरों की जिंदगी में नेशनल सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सहारा बनकर खड़ी है। हर एक औरत जब विडो हो जाती है या डिवोर्सी हो जाती है, वचन में लिखा है कि तू अनाथ नहीं है, तू विधवा नहीं है, मैं तेरा पति हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं सब कुछ हूं। जब वही हमारा सब कुछ है तो हम क्यों चिंता करें?